हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.1। द मेन फार्मूला इन 5.1 इज डिस्टेंस फार्मूला, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P x1 y1 Q x2 y2 and the formula is in root x2 minus x1 whole bracket square plus y2 minus y1 whole bracket square. Complete exercise is based on this formula. So let's start with question number 1. Find the distance between point A 2, 3, B 4, 1. So write here x1 y1 and second point को लिख देंगे यहाँ पर x2 y2. Now as we know, हमें पता है फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला इज x2 minus x1 bracket square y2 minus y1 bracket square. Student, don't forget to write down the formula. फॉर्मूला लिखना नहीं भूलना है हमें. फॉर्मूला सही लिखा तो यू विल गेट मार्क्स. नाउ x2 की वैल्यू 4, x1 की वैल्यू 2, 4 minus 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 3, 1 minus 3 ब्रैकेट स्क्वायर. नाउ 4 minus 2 is 2, so 2 square, 1 minus 3 is minus 2, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का, ग्रेटर नंबर. सो 2 square is 4 and minus 2 square is also 4. स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस थिंग. बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं, नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव. सो आंसर इज √8. सो अब हम लेंगे फर्स्ट का थर्ड पार्ट. वी हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन आर. इसको लिख देंगे x1 y1 एंड s, जिसे हम लिख देंगे x2 y2. Now same distance we have to find out between r and s. So first write down the formula x2 minus x1 whole bracket square y2 minus y1 whole bracket square. Now put here the values. x2 is 0, 0 minus 0 bracket square, y2 is 5/2 minus minus 3, so it will become plus 3. Now 0 minus 0, that is 0 and 0 का square भी 0. Now 5/2 plus 3, so 5 plus 6 upon 2 bracket square, so ये हो जाएगा 11 upon 2 bracket square, जिसको हम लिख सकते हैं 11 upon 2. So therefore distance between RS is 11/2, or you can write 5.5. Now fifth part of question number first, we have to find out distance between these two points T, R. So first formula लिखना है हमें x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. So write here x1, this is y1, x2 y2. Now put here the values. So 9 minus 9 minus ये क्या आएगा -3, तो माइनस माइनस मिलकर बन जाएगा प्लस, एंड इधर आएगा -10 -6 ब्रैकेट स्क्वायर. 9 plus 3 that is 12, 12 का स्क्वायर, और माइनस माइनस दोनों नंबर नेगेटिव, सो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, -16 स्क्वायर. 12 का स्क्वायर 144, नेगेटिव नंबर है बट उसका स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव, दैट इज 256. सो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टी आर 144 plus 256, it is 400 and its square root is 20. सो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे सेकेंड क्वेश्चन, जिसमें हमें डिटरमाइन करना है कि वेदर दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट. सो व्हाट आर कोलिनियर पॉइंट्स?
क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले वी शुड नो कोलिनियर पॉइंट्स. को प्लस लीनियर. को मीन्स सेम, लीनियर मीन्स लाइन. सो फ्रेंड्स, अगर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर होंगे तो हम उन्हें बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स. सो 3 और मोर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर. तो हमने देखा A, B, C तीनों एक लाइन के ऊपर है, तो यहाँ पर हम इन्हें क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स. A, B, C. यहाँ पर B पॉइंट A और C के बीच में है, तो क्या इसमें अप्लाई होगा? दैट डिस्टेंस ऑफ AB के बीच का डिस्टेंस प्लस BC के बीच का डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ A एंड C. सो ये 2 है, ये 4 है, तो ये किसके इक्वल होगा? A और C के बीच के डिस्टेंस के इक्वल इफ द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. तो देखते हैं अब यहाँ पर हमें चेक करना है वेदर दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट. तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले को 3 बार यूज करेंगे. वी हैव टू यूज डिस्टेंस फॉर्मूला 3 टाइम्स. तो पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन AB, फिर निकालेंगे BC एंड देन निकालेंगे AC. तो स्टार्ट करते हैं विद AB. x1 y1 एंड टेक दिस एज x2 y2 और इसको मैं लिख देती हूँ x3 y3. 3 पॉइंट्स है x1 y1, x2 y2, x3 y3. अब डिस्टेंस बिटवीन AB कोई भी हो तो फॉर्मूला तो क्या रहने वाला है? सेम. x2 माइनस x1. तो अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर एक बार लिख सकते हो x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर, y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर. ओके, नाउ पुट हियर द वैल्यूज. 2 माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -5 माइनस 3. तो ये क्या बन जाएगा? +3. नाउ 2 माइनस 1 इज 1 स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस करेंगे, साइन बड़े वाले नंबर का आएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 4, क्योंकि मैंने बताया नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है. तो ये कितना आ गया? √5. तो ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन A एंड B. अब हम निकालेंगे डिस्टेंस किसके बीच में? डिस्टेंस बिटवीन B एंड C. अब फॉर्मूला एक बार लिख चुकी हूँ तो बार बार नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट. कैसे याद रखना है फॉर्मूला? x वाले कोऑर्डिनेट को माइनस करना है, उसका स्क्वायर करेंगे, फिर y वाले कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे. तो बोलो यहाँ पर क्या लिखना चाहिए? -4, ये x कोऑर्डिनेट है ना, -4 -2, -4 -2, क्योंकि B और C वालों को लेना है, अभी A वाले को नहीं लेना क्योंकि हम डिस्टेंस BC के बीच में निकाल रहे हैं. अब इसका कर देंगे ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y3, C का कोऑर्डिनेट लेंगे 7 -5, तो ये बन जाएगा +5. ओके, नाउ माइनस माइनस प्लस होता है और साइन किसका आता है? माइनस का, और यहाँ पर हो जाएगा 12 स्क्वायर. तो ये कितना? 36 + 144, और दिस वी कैन राइट एज 180. सो स्टूडेंट्स, इसको हम यहीं पर नहीं छोड़ सकते, इसे हमें मिक्सड में करना पड़ेगा, और इसको हम क्या लिखेंगे? 36 × 5, दैट इज कितना हो जाएगा? ये 6√5. तो डिस्टेंस बिटवीन BC कितना आ गया? 6√5. इसको फर्स्ट मार्क कर देते हैं, इसको सेकंड मार्क करेंगे. अभी हमारा एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना बाकी है. AB हो चुका, BC हो चुका, अब हम लेंगे AC. तो AC में अप्लाई करेंगे, C और A वाले पॉइंट लेंगे, B वाले को बीच में से भूल जाते हैं, अभी छोड़ दो इसको. तो इधर क्या लिखे? -4 -1 ब्रैकेट स्क्वायर
-4 -1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 7 -3, तो 7 -3 हो जाएगा 7 + 3 ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका? माइनस का, और ये 10, सो ये हो जाएगा 25, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव प्लस 100, सो 125, और 125 को हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट 25 × 5, दैट इज 5√5, इसको मार्क कर देते हैं थर्ड। तो स्टूडेंट ध्यान में रखना है कि जब भी कोलिनियर आएगा, 3 पॉइंट की बात करेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूले को 3 बार निकालना है, एक बार AB, एक बार BC और एक बार AC। क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म नहीं होता, अभी तक हमने चेक नहीं किया कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 छोटी वाली साइड लेंगे, ये √5 मतलब ये 1√5 है और ये 5√5 है और ये सबसे बड़ा है, तो 2 छोटी साइड को लेंगे। डिस्टेंस बिटवीन AB प्लस डिस्टेंस बिटवीन AC, AB और AC 2 छोटे डिस्टेंस को हम ऐड करेंगे 1√5 प्लस 5√5, तो ऐड करने पर कितना आएगा? 6√5, और ये देखो किसके इक्वल है? ये इक्वल है सबसे बड़ी साइड के, दैट इज दिस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन BC। सो देयरफॉर अगर 2 साइड को टोटल ऐड करने पर तीसरे के इक्वल आता है तो इट मीन्स पॉइंट्स आर कोलिनियर। देयरफॉर पॉइंट्स A, B, C आर कोलिनियर। इज दिस क्लियर? स्टूडेंट्स कोलिनियर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल और लेंगे, सेकंड का थर्ड पार्ट RDS। These points are collinear or not? तो x1 y1, x2 y2, x3 y3 एंड डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे 3 बार। पहले निकालेंगे हम डिस्टेंस बिटवीन R एंड D। फॉर्मूला एक ही बार लिखेंगे, क्या होता है? x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर, y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर। अब हमने लिए R एंड D, तो इधर पॉइंट्स रखेंगे R एंड D के, सो क्या पुट करेंगे? x2 2 - 0 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 1 - 3 ब्रैकेट स्क्वायर। सो 2 - 0 2 स्क्वायर, 1 - 3 -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4, एंड नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी कितना होता है? 4, तो ये हो जाएगा 8, दैट इज √8। ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन R एंड D। मार्क इट एज 1, √8 मतलब 1√8, और वी कैन राइट इट इन मिक्सड, तो हम लिख सकते हैं 4 × 2, दैट इज 2√2, और इसको मार्क कर देंगे 1। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन D एंड S। इन दोनों पॉइंट के बीच में R को अभी कंसिडर नहीं करना, डायरेक्ट मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट करती हूँ x3 - x2, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, इधर x का कोऑर्डिनेट 3 है, इधर x का कोऑर्डिनेट 2 है, दोनों का डिफरेंस और उसका स्क्वायर, प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, इधर -1 है, इधर 1, तो -1 - 1 ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ 3 - 2 इज 1, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, और -1 - 1 ये -2 का स्क्वायर, दैट इज 1 + 4, ये हो जाएगा √5। तो इसको मार्क कर देते हैं सेकेंड। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे बिटवीन R एंड S, RS, तो ये हो जाएगा, D पॉइंट को नहीं लेना, तो ये हो जाएगा 3 - 0 ब्रैकेट स्क्वायर, -1 - 3 ब्रैकेट स्क्वायर, 3 - 0 दैट इज 3 एंड 3 का स्क्वायर 9, -1 - 3 -4 ब्रैकेट स्क्वायर,
तो ये 9 + 16 दैट इज √25 which is equals to 5. Now we can check ये √8 √5 एंड दिस इज √25. सो दो छोटी साइड्स लेंगे कौन कौन सी यहाँ पर, स्मॉलर साइड्स दैट इज d ऑफ r d के बीच में डिस्टेंस और d और s के बीच में डिस्टेंस. ये कितना है 2√2 plus √5 and you can see that these are unlike terms, unlike surds इसे add नहीं कर सकते, so it is not equal to d of rs. ये equal नहीं है, तो दो छोटी साइड का sum is not equal to the third one, the greatest side. तो what we can write? So therefore points R, D, S are not collinear. These points are not collinear. तो अभी हमने दो एग्जाम्पल देखे, एक में collinear और एक में नॉन कोलिनियर पॉइंट. स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड पॉइंट. पॉइंट मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which is equidistant from these two points. अब हमें एक ऐसा पॉइंट निकालना है, लेकिन पॉइंट किस पर है, एक्स एक्सिस. तो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया, लेक्चर 1 में, कि एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म x, 0. अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है. तो सॉल्यूशन क्या करेंगे, लेट any point on x axis be P. उस पॉइंट को P मान लेते हैं और उसके कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं x, 0. नाउ व्हाट इज गिवन. अब हमें दिया क्या हुआ है कि जो पॉइंट है ना x एक्सिस पर, ये A और B दोनों पॉइंट से क्या है, इक्विडिस्टेंट. मतलब हम PA निकालेंगे, हम PB निकालेंगे और दोनों को क्या रख देंगे, इक्वल, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है. तो निकालते हैं, ठीक है. डिस्टेंस बिटवीन PA, P और A के बीच में डिस्टेंस. तो जब हम P और A के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे तो स्टूडेंट याद में क्या रखना है कि B को हमें भूल जाना है. तो हम P को ले लेंगे, यहाँ पर इधर ले लेते हैं x1 y1, इसको ले लेते हैं x2 y2. तो क्या करेंगे, इनका डिफरेंस. तो क्या लिखूँ मैं यहाँ पर, फॉर्मूला लिख देते हैं एक में, x2 - x1 होल ब्रैकेट स्क्वायर, y2 - y1 होल ब्रैकेट स्क्वायर. तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस आएगा. तो क्या लिखेंगे, x - -3. सो x -3 क्या हो जाएगा, x + 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 0 - 4 ब्रैकेट स्क्वायर. तो ये हो जाएगा. नाउ इसको हम एक्सपेंड करेंगे a + b ब्रैकेट स्क्वायर के फॉर्मूले से. और क्या होता है फॉर्मूला, a² + 2ab + b². और अगर बीच में माइनस साइन आया तो यहाँ पर साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस. अलग से बताती हूँ इसे मैं, a² - 2ab + b². तो एक्सपेंड करते हैं इसे, x², 2 × 3 × x, ये हो जाएगा 6x + 9, और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव. सो ये हो जाएगा x² 6x + 25. दिस इज PA, द लेंथ ऑफ PA. सो अब हम डिस्टेंस निकालेंगे, PA हो चुका है, अब हम निकालेंगे PB. सो फॉर्मूला रहेगा सेम. हम पहले निकालेंगे डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट. तो ये हो जाएगा x - 1 ब्रैकेट स्क्वायर. उसके बाद प्लस डिफरेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट, तो 0 - -4. तो ये हो जाएगा 0 + 4. सो यहाँ पर a - b ब्रैकेट स्क्वायर, अभी बताया सेम फॉर्मूला, x² - 2 × x × 1, 2x + 1,
और 4 का स्क्वायर कितना 16, सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 17, ये सेकेंड मार्क कर देंगे। नाउ बाय गिवन कंडीशन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है दैट P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, सो बाय गिवन condition, what is given in the question? PA equals to PB, that is distance between P and A is equal to distance between P and B. So put here the values. PA कितना है root x square plus 6x plus 25 equals to what is distance between P and B? It is x square minus 2x plus 17. Now how to solve this? दोनों रूट में है, सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में स्क्वायरिंग करेंगे, सो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। ओके, नाउ एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स माइनस 2x को शिफ्ट करेंगे, माइनस का इधर आकर हो जाएगा प्लस, और ये 25 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस 25 इधर आकर हो जाएगा माइनस 25, सो 8x इक्वल टू माइनस 8 बिकॉज प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, सो देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x कितना हो जाएगा माइनस 8/8, दैट इज -1. सो देयरफॉर क्वेश्चन में से देखकर लिखना है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A -3, एंड B 1, -4 is -1, 0. Now fourth question is that we have to verify that P, Q, R points are the vertices of right angle triangle. So जैसा अभी हमने कोलिनियर पॉइंट के केस में किया था, यहाँ पर भी हम डिस्टेंस 3 बार निकालेंगे, PQ, QR एंड देन PR. सेकेंड क्वेश्चन में हमने किया था कोलिनियर के केस में, तो सेम यहाँ पर भी करते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला सेम रहने वाला है, x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर, y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। तो जब हम P और Q लेंगे तो अभी R को कंसिडर नहीं करेंगे, टेक ओनली P एंड Q। सो x कोऑर्डिनेट के बीच में डिस्टेंस, तो क्या लिखेंगे 2 माइनस -2, तो ये हो जाएगा 2 + 2 ब्रैकेट स्क्वायर, और यहाँ पर y कोऑर्डिनेट क्या है 2 -2 ब्रैकेट स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर और ये हो जाएगा 0 स्क्वायर, दैट इज 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4. 16 एंड 16 का रूट इज 4. सो डिस्टेंस बिटवीन PQ, और सिंपली वी कैन राइट दैट PQ इज 4. Mark it as 1, number 1. Now we will find out next distance between QR. So again x कोऑर्डिनेट के बीच में डिस्टेंस, तो ये 2 और ये भी 2, सो 2 - 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट के बीच में डिफरेंस 7 - 2 ब्रैकेट स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 स्क्वायर, 7 - 2 इज 5 स्क्वायर, दैट इज √25 विच इज इक्वल्स टू 5. सो डिस्टेंस बिटवीन QR ये हो गया, और सिंपली वी कैन राइट QR इक्वल्स टू 5. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ वी विल फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन PR और सिंपली PR. सो P और R लेंगे, अभी Q को नहीं लेंगे, x कोऑर्डिनेट के बीच में डिफरेंस, सो 2 - -2, तो ये हो जाएगा 2 + 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 7 - 2 ब्रैकेट स्क्वायर, सो 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 16 + 25 √41. मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 3.
यहाँ तक तो सिमिलर है जो हमने कोलिनियर में किया था। अब कोलिनियर में हमने क्या किया था, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसलिए कोलिनियर में हमने दो छोटी साइड का सम किया था 4 + 5 और देखा था थर्ड के इक्वल है या नहीं। लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल में हमें क्या करना है, दो छोटी वाली साइड के स्क्वायर करने। तो हम लेंगे PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, दो छोटी साइड के स्क्वायर का सम। तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 16 प्लस 25 और ये कितना आ गया 41। ये हमने किसकी हेल्प ली, फर्स्ट एंड सेकेंड। नाउ सबसे बड़ी साइड कौन सी है, ग्रेटेस्ट साइड PR। अब हम PR का स्क्वायर करते हैं तो √41 का स्क्वायर करने पर भी कितना आएगा 41। सो हमने क्या देखा दैट, इसको 4th मार्क कर देते हैं, इसको 5th। सो फ्रॉम 4th and 5th इक्वेशन हमने देखा दैट PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर। सो therefore we can write that points PQR are the vertices of right angle triangle and the reason is converse of Pythagoras theorem। सो अब हम लेंगे 5th क्वेश्चन जिसमें हमें दिखाना है दैट PQRS, ये चारों पॉइंट्स दे आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। सो एज वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम दैट अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे दैट अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो हमें मेन किस में फोकस करना है, 4 बार डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है। PQ निकालना है, QR निकालना है, RS निकालना है और PS निकालना है। और हमें दिखाना है कि PQ किसके इक्वल है, SR के, और QR किसके इक्वल है, PS के। तो स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन PQ, जिसको मैं सिर्फ PQ लिख सकती हूँ, P और Q के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे यूज़ करेंगे, x कोऑर्डिनेट के बीच में डिफरेंस। x कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पर 7 और इधर 2, तो 7 - 2 ब्रैकेट स्क्वायर। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट बोलो, अभी देखो P और Q के y कोऑर्डिनेट को, तो कितना आएगा 3 - -2 का स्क्वायर, दैट इज 3 + 2 ब्रैकेट स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। सो दिस इज 25 + 25, that is √50. You can leave it up to here and mark this as first equation. Now similarly find distance between QR। सो QR कितना होगा, डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट है, इनके बीच में डिफरेंस। सो 11 - 7 ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ y कोऑर्डिनेट के बीच में डिफरेंस, तो -1 - 3 ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ 11 - 7 दैट इज 4, सो 4 स्क्वायर -4 स्क्वायर। So 16 + 16 that is 32, इसको मार्क कर देंगे सेकेंड। अब थर्ड हम निकालेंगे, PQ हो गया, QR हो गया। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में, PQRS, RS। तो RS के बीच में जब हम निकालेंगे तो हम R और S को लेंगे x कोऑर्डिनेट के बीच में 11 - 6 ब्रैकेट स्क्वायर। अब y कोऑर्डिनेट के बीच में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 माइनस का 6, तो वो हो जाएगा -1 + 6। नाउ 11 - 6 इज 5, सो 5 स्क्वायर, 6 - 1 इज ऑल्सो 5। सो ये हो जाएगा 25 + 25, दैट इज √50। इसको मार्क कर देंगे हम थर्ड। सिमिलरली
अब यहाँ स्पेस नहीं तो तुम्हें करना है यहाँ पर अब क्या निकालना है, या ओके मैं इधर करती हूँ नीचे, डिस्टेंस बिटवीन हम निकालेंगे पी एस। तो P और S को लेंगे तो क्या लिखेंगे, रूट 6, PS को लेना है, इसको नहीं लेना तो क्या लिखेंगे 6 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर, और y कोऑर्डिनेट -6 माइनस माइनस का 2 तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये 4 का स्क्वायर और यहाँ पर आएगा -4 का स्क्वायर, तो 16 + 16 दैट इज √32 और इसको मार्क कर देंगे 4th। सो नाउ स्टूडेंट्स तुमने ये ऑब्जर्व किया होगा कि फर्स्ट एंड थर्ड मीन्स फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड वी कैन राइट दैट PQ किसके इक्वल है, RS के, एंड सिमिलरली फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ QR इक्वल्स टू PS। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो जो देखा वही लिखना है। सो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इक्वल है ना, सो देयरफॉर वर्टाइसेस, देयरफॉर पॉइंट्स PQRS are vertices of parallelogram. Now sixth question is similar to fifth one. In sixth question also 4 points are given A, B, C, D and we have to show that now that these are the vertices of rhombus. पहले वाले में पैरेललोग्राम था, अपोजिट साइड्स को इक्वल दिखाई, इसमें रोम्बस है मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसमें भी प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे हमें डिस्टेंस फॉर्मूला 4 बार यूज़ करना पड़ेगा, AB निकालना पड़ेगा, BC, CD और DA, सेम डिस्टेंस निकालेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये मैं आंसर्स दे रही हूँ, तुम्हें सॉल्व करने, तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ, तुम्हें सॉल्व करना है। सो डिस्टेंस निकालने पर आएगा √90, √90, √90, √90, चारों साइड्स इक्वल आ जाएंगी। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल इज अ rhombus. So I hope that you can complete this question yourself. Students अब हम करेंगे 7th क्वेश्चन जिसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। L और M के बीच में डिस्टेंस दिया है 10। सो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे और यहाँ पर LM निकालेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे आपको पता है कि x कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस तो x - 1 ब्रैकेट स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट के बीच का डिफरेंस दैट इज 7 - 15 ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ LM तो हमें दिया हुआ है 10, तो LM के प्लेस पर रख देंगे 10, ये हो जाएगा x² - 2x a - b ब्रैकेट स्क्वायर एंड 7 - 15 दैट इज -8 स्क्वायर। सो ये हो जाएगा x² - 2x and as you know that नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव, सो x² - 2x + 65। अब ये रूट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करने पर ये रूट रिमूव हो जाएगा तो क्या आएगा, x² - 2x + 65 एंड 10 का स्क्वायर इधर हो जाएगा 100। सो x² - 2x + 65 - 100 इक्वल्स टू 0। तो ये कितना आ जाएगा, -35। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पर 35 आए और माइनस करने पर 2, तो ये नंबर है 7 और 5। अब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव, यहाँ माइनस साइन चाहिए तो बड़े वाला नंबर नेगेटिव और छोटे वाला नंबर पॉजिटिव। सो x कॉमन लिया, x - 7, 5 कॉमन, x - 7 इक्वल्स टू 0। सो x - 7
x plus 5 equals to 0. So finally we can write here that x minus 7 equal to 0 or x plus 5 equals to 0. That is, the value of x is 7 or it is minus 5. This is the final answer. Now last question of this exercise, students, in which 3 points are given and we have to show that these are the vertices of equilateral triangle, a triangle in which all 3 sides are equal. It means हम distance formula 3 बार यूज करेंगे, AB, BC, CA, and तीनों क्या आने चाहिए, सेम. तो पहले AB निकालते हैं. AB में x कोऑर्डिनेट, सो 1 minus 1 ब्रैकेट स्क्वायर. अब हम लेंगे y कोऑर्डिनेट 2 minus 6 ब्रैकेट स्क्वायर. 1 minus 1 तो 0 हो जाएगा और 2 minus 6 हो जाएगा -4 एंड स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर इज पॉजिटिव, सो देयरफॉर रूट 16, सो वी कैन राइट 4. दिस इज फर्स्ट डिस्टेंस बिटवीन AB. अब हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन BC. सो क्या निकालेंगे, BC में B और C लेंगे. सो ये है C के x कोऑर्डिनेट और ये है B का, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस 2 रूट 3 माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर. ये x कोऑर्डिनेट C का, ये x कोऑर्डिनेट B का, दोनों का डिफरेंस. देन y कोऑर्डिनेट 4 माइनस 6 ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, क्या रह जाएगा इधर 2 रूट 3 ब्रैकेट स्क्वायर, ये -2 का स्क्वायर. तो हेयर वी कैन राइट दैट डिस्टेंस बिटवीन BC कितना हो जाएगा, 2 रूट 3 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 4, अगेन इट इज 16 एंड रूट ऑफ 16 इज 4. तो BC भी कितना आ गया, 4. अब लास्ट हम डिस्टेंस निकालेंगे AC. AC में A और C को लेंगे, B को नहीं लेना, तो क्या करेंगे 1 प्लस 2 रूट 3, ये C का x कोऑर्डिनेट, ये A का x कोऑर्डिनेट, दोनों को माइनस करके उसका स्क्वायर, और यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 4 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर. सो 2 रूट 3 का स्क्वायर अभी हमने किया था, कितना आएगा 12 एंड 4 माइनस 2 इज 2, 2 का स्क्वायर 4 विच इज 16. तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा 4. तो हमने क्या देखा स्टूडेंट, फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC. तो ये जो देखा वो हम यहाँ लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA, तीनों इक्वल है. तो देयरफॉर पॉइंट्स A, B, C are vertices of an equilateral triangle. Students, in this way we have completed the whole exercise and I hope कि exercise अच्छे से समझ में आई होगी, concept clear होंगे. So thank you for watching my video till end.